15 फरवरी को इस बार महाशिवरात्रि पर बन रहा है एक महासंयोग। महाशिवरात्रि का पुण्य और व्यतिपात योग का लाख गुना फल। लेकिन एक छोटी सी गलती बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, इसलिए सावधान। शास्त्रों में आता है कि महाशिवरात्रि का व्रत, पूजन, जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के समान पापों और भय को नष्ट करने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं। सिर्फ इसे करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है। इस बार की शिवरात्रि कुछ खास है क्योंकि इसी दिन बन रहा है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग में किया गया जप, पाठ, प्राणायाम और मौन भगवान सूर्यदेव को विशेष प्रिय होता है और इसका फल लाख गुना होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस योग में भूलकर भी कोई नया काम, व्यापार या दुकान की शुरुआत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसे हानिकारक माना गया है। विवाह जैसे मंगल कार्य भी इस दिन वर्जित बताए गए हैं। व्यतिपात योग का पुण्य काल है प्रातः 3:18 से मध्यरात्रि 2:47 तक। अंग्रेजी समयानुसार 15 फरवरी 3:18 AM से 16 फरवरी 2:47 AM तक। रविवार का दिन, महाशिवरात्रि और ऊपर से व्यतिपात योग, तो ऐसा अवसर फिर से नहीं आएगा। इसका पूरा लाभ सभी जरूर उठाएंगे। हरिओम। तो आप लोग शिवरात्रि के दिन क्या करना कि शिव पूजन का संकल्प करना, मौन रखना, उपवास रखना, बहुत भूख लगे तो सेव फल अथवा अंगूर खाना अथवा गाय का दूध पीना। शिवरात्रि का जागरण, उसमें व्रत उसे बोलते हैं जो वरणीय है, जिसको हम वरण करें, जिससे हमारा दुख और पाप और दीनता छूटे और ऊंचे सुख और ऊंचे पद को पाए। और उस जिसको हम वरण करें उसमें डटे रहने की निष्ठा का नाम है व्रत। तो दिन भर शिवरात्रि का व्रत, रात्रि का जागरण, और वायु तकलीफ है तो आप घी का दिया जलाकर बम 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 बम, ये बीज मंत्र है। 1.25 लाख जप करने से जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द, वायु संबंधी कई शिकायतें चमत्कारिक रूप से एक रात्रि में शिव जी की कृपा से भाग जाएंगी और शिव जी की प्रसन्नता मिलेगी। नफे में खाली बम 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 बम। शिव पूजन में कुछ आवश्यक बातें ध्यान रखने जैसी है। एक, शिवलिंग की जलधारा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। दूसरा, भक्त का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तीसरा, शिवलिंग का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। चौथा, भक्त को शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठना चाहिए। पांचवा, शिवलिंग के आगे पूर्व दिशा से ईशान दिशा की ओर तेल का दिया लगाना चाहिए या घी का दीपक पूर्व के आग्नेय दिशा की ओर रखना चाहिए। छठा, तेल या घी दोनों में से केवल एक ही दिया रखना चाहिए। सातवां, शिवलिंग को त्रिपुंड लगाना चाहिए, जिसमें पहले मध्यमा और अनामिका उंगली से लगाए और नीचे तर्जनी उंगली से लगाए, फिर त्रिपुंड स्वयं भी लगाए और रुद्राक्ष धारण करे। आठवां, शिव पूजन में शिव निर्माल्य पर पैर न आए। मंदिर में जो जाते हैं शिव निर्माल्य को लांघना भी नहीं चाहिए। नवमा, मंदिरों को प्रदक्षिणा तो करें पर शिव मंदिर को पूरी प्रदक्षिणा नहीं की जाती। जहां से शिव जी का जल पसार होता है वहां से ही वापस फेरा मारना होता है। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में शिव पूजन के लिए 4 प्रहरों की समयावधि क्या होगी, कौन सा मंत्र बोलकर आपको प्रार्थना करनी है, निश्चित काल कब है और पारणा कब करना है, आइए जान लेते हैं। शिव पूजा का पहला प्रहर शाम 6:23 से 9:31 तक रहेगा। इस प्रहर में दूध से शिव जी की पूजा करते हैं। दूसरा, रात्रि 9:31 से 12:40 तक। इस प्रहर में दही से शिव जी का पूजन होगा। तीसरा, मध्यरात्रि 12:40 से 16 फरवरी प्रातः 3:49 तक। इस प्रहर में घी से शिव जी की पूजा करते हैं, पर घी शुद्ध देसी गाय का हो। चौथा, 16 फरवरी प्रातः 3:49 से सूर्योदय तक। इस प्रहर में शहद से शिव जी की पूजा करेंगे। प्रत्येक प्रहर में पूजन के समय ये मंत्र बोलकर प्रार्थना करनी है। तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। और निश्चित काल है मध्यरात्रि 12:16 से 1:06 तक। इस समय की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। भूल कर भी इस समय सोए नहीं। 16 फरवरी सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। शिवरात्रि का तो उपवास, मौन, मानसिक शिव जी का पूजन, ध्यान, मेरे को तो बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। मैं 1000 वर्ष अलग से तपस्या करूं तो शायद इतना फायदा नहीं होता।
जितना शिवरात्रि का एकांत मौन प्रीतिपूर्वक ध्यान धारणा में मुझे लाभ हुआ।